we were discussing about the types of pricing strategy, right? So we already completed two types of pricing, that is penetration pricing and scheming pricing. We already completed these 2 points. In today's class, we are going to understand about what is the premium pricing, bundle pricing, psychological pricing, and competitive pricing. I guess I already elaborated some of these points. Premium pricing हम लोगों ने last class में कर लिया था, याद है? कर लिया था थोड़ा बहुत ना? Yes. So I will start with that topic only, क्योंकि last, if I'll repeat those points, the doubt, whatever doubt is with you all, जो भी आप लोग को doubt है, वो clear भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए. So what is the meaning of premium pricing? Premium pricing क्या होता है? Premium pricing is a way of setting the high price of the product. यानी जो product का price होगा, that will be high, and all the time that price is high. If either it will be little bit decrease, the price will little bit decrease, even that is higher than the other substitute product or from other competitors, right? So यहाँ पर जो premium pricing होगा, इसका मतलब क्या है कि जो product का price होगा, that will always high. वो हमेशा क्या रहेगा? High रहेगा. और उसका हाई अगर वो रहता है और अगर वो कम भी होगा ना, तो वो इतना ज्यादा कम नहीं होगा कि आपके कॉम्पिटिटर से वो उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा. नो, स्टिल जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो हमेशा एक तरीके से हाई रहेगा. कभी कभार 10% 15% डिस्काउंट उस पर लग सकता है, 10% 15% उसका प्राइस रिड्यूस हो सकता है, लेकिन 100% रिडक्शन ऐसा नहीं होगा प्राइस में कि वो आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूट प्राइस से उसका प्राइस कम हो जाए. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एप्पल फोन का, कि एप्पल का जो फोन है वो देखते होंगे कि जैसे जैसे नया नया मॉडल उसमें आने लग जाता है, वैसे वैसे उसका प्राइस जो है पुराने मॉडल्स का रिड्यूस होने लग जाता है. बट स्टिल उस प्रोडक्ट का प्राइस इतना रिड्यूस नहीं होता है कि वो फिर भी कोई नॉर्मल और कॉमन पीपल परचेज कर ले. सही बात है? मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली तब भी उसको नहीं कर सकती है, बिकॉज द प्राइस विल नेवर लो लाइक 14 और 15,000. स्टिल जो भी आउटडेटेड मॉडल है, आउटडेटेड मॉडल में भी एक्सट्रीम आउटडेटेड मॉडल उनके पास अवेलेबल नहीं है. जैसे अभी आप लोग को 6S में आप देखिए, मुझे तो लगा 7 मिलता होगा, एप्पल 7 आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले के सारे मॉडल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो एप्पल 7 का भी प्राइस भी अभी 30,000 के अराउंड होगा, उससे भी वो कम नहीं होगा. So that is a concept of premium pricing. I guess this point is clear. I elaborated it in the very layman language. So I guess this point is clear to all of you. What is the meaning of premium pricing? Clear हो गया सबको? The price is always high as comparison to their competitors. This is the basic point. Always remember कि premium price का जो premium pricing है, उसमें प्रोडक्ट का प्राइस आपके कॉम्पिटिटर से हमेशा ही हाई रहेगा. सेकेंड, इनके जो कस्टमर्स होंगे वो प्रीमियम कस्टमर्स होंगे. दे आर लेस प्राइस सेंसिटिव, दे आर रेडी टू परचेज प्रोडक्ट एट वेरी हाई प्राइस एज वेल. ठीक है? फॉर देम व्हाट मैटर्स, फॉर देम ओनली क्वालिटी, डिस्टिंक्शन एंड स्टेटस मैटर्स. मतलब वो ऐसे लोग होंगे जिनके लिए मतलब आपकी क्वालिटी मैटर करेगा, स्टेटस मैटर करेगा. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो जिनके पास भी एप्पल फोन होता है, दैट इज शोइंग द स्टेटस ऑफ द पीपल, राइट? स्टेटस दिखाएगा, क्वालिटी दिखाएगा, और साथ साथ में डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट जो है उसकी वजह से वो महंगे में भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होते हैं. तो ऐसे कस्टमर्स को ये टारगेट करते हैं. प्रीमियम प्राइसिंग इज बेसिकली फॉर दूस पीपल, राइट? और यहाँ पर ज्यादातर कौन सी कंपनीज इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करती हैं, जो कि महंगे और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट में डील करती है. जैसे एग्जांपल के लिए गुची, ठीक है? एग्जांपल के लिए रोलेक्स, एग्जाम्पल के लिए बर्बेरी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज. These all are using the premium pricing strategy. Clear? Yes, ma'am. Okay. चलिए, let's start with the pros cons of the premium pricing. Pros and cons क्या है premium pricing का, ये पढ़ते हैं. चलिए. So we understand that the premium pricing can be for the premium consumers, and it is basically high price. Here the company setting high price as comparison to the competitors, right? Okay, so what is the pros of the premium pricing? What are the benefits? First thing, premium pricing will naturally result in the higher profit margin for you. ठीक है? So सब पहला benefit जो आपके premium pricing से related है
कि आपका जब प्राइस महंगा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा या लो होगा? प्रॉफिट मार्जिन आपका हाई होगा या लो होगा? मैम हाई होगा। मैम हाई होगा। हाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट आपके लिए यही है कि दैट यू आर एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो अगर आपका पर प्रोडक्ट अगर आपका महंगा सेल हो रहा है तो आप सोचिए कि आप पर प्रोडक्ट के ऊपर कितना ज्यादा मार्जिन अर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है दैट वेरी हाई। ठीक है, so this is the first benefit of premium pricing. I guess this point is clear to all of you. Clear? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Next one is premium pricing also improve brand value. लिखते चलो सब बच्चे। Premium pricing also improves brand value and perception of your company. Premium pricing also improves brand value and perception of your company. So basically we all know, अच्छा तुम लोग में से जितने भी बच्चे हैं ये तो मानते हो कि एप्पल का प्राइस हाई है, ये तो ट्रुथ है, लेकिन क्वालिटी के लिए आप लोग का क्या थॉट है? क्वालिटी कैसा होता है उनके प्रोडक्ट का? प्रीमियम मैम। क्या होता है प्रीमियम मैम? क्वालिटेटिव होता है, प्राइस तो है ही महंगा लेकिन क्वालिटेटिव है। So in short, the second point is saying कि अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट हाई करते हो और अगर आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो नो डाउट आपका जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, एकदम ट्रुथ है। लेकिन अगर आप अच्छे और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो और महंगा है तो पीपल को कोई, लोगों को, कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस देने में। तो जब कोई भी कंपनी प्राइस सेट करती है हाई तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द brand value of your company, as well as the second thing is the perception of the people is also going to be set. The people's need and the requirement is also going to be satisfied. The perception of people, the perceptions of the people is going to be positive for your company. How? Because this is a very normal thinking of the people that if I am paying high price, I'll get the high qualitative product. ये बात एकदम सच है ना कि लोगों की सोच ये होती है ना कि महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो अच्छा क्वालिटी का भी होगा। सही बात है, महंगा प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अच्छे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो प्रीमियम प्राइसिंग आपके ब्रांड वैल्यू को, आपकी ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज करेगा, साथ साथ में जो परसेप्शन है जो कंज्यूमर्स का वो भी आपका यहाँ पर पॉजिटिवली डेवलप होगा कि ये महंगा जरूर प्रोडक्ट सेल करते हैं बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी फाइन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि नॉट ओनली डज अ प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट accrue its own highly quality reputation, but it improves the perception about your product. Like लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए परसेप्शन भी अच्छा होता है, सही होता है, पॉजिटिव बनता है। ठीक है, like people will start thinking कि expensive है but better है। ठीक है, so the premium pricing is first of all एडवांटेज में पहला क्या एडवांटेज है कि इट इज बेनिफिशियल बिकॉज वी आर एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज गुड फॉर increasing the brand equity and reputation of the company, as well as it is suitable for perception of the people. मतलब perception of people, लोगों के perception, positive perception के लिए this is the positive thing. ठीक है, next one is that premium pricing, if a premium pricing strategy is successful, it can raise the barriers to entry in your industry. तो देखो हमेशा याद रखना कि प्राइस बहुत ज्यादा लो है तब भी वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स को डीमोटिवेट करेगा मार्केट में एंटर करने के लिए। सेम टू सेम अगर आपका प्राइस हाई है तो यहाँ पर देखिए टर्म कैसे चेंज होता है कि जब प्राइस आप हाई रखा है आपने और आपने प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो तो हो सकता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए वही क्वालिटी पे उतना प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना। तो प्रीमियम प्राइसिंग जो है अगर वो सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर एक टर्म है, इफ इट इज सक्सेसफुल एंड द ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई, कंपनी का ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ब्रांड इक्विटी बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो चुका है, तो ऐसे केस में आपकी जो अदर कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आपके प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को, हाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को सेल कर पाए।
ठीक है. So somehow it is also making the barriers to entry for the competitors in the market. आई बात समझ में, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? एंड Yes. एक और चीज लिख सकते हो कि प्रीमियम प्राइसिंग इज सुटेबल फॉर द प्रीमियम कंज्यूमर. देयर इज अ हाई सेटिस्फैक्शन रेट फॉर द प्रीमियम कंज्यूमर. यानी प्रीमियम कंज्यूमर जो है ना, वो आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे अगर उनको हाई प्राइस पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल. ठीक है, तो उनका थीम ही यही होता है महंगा और अलग प्रोडक्ट ले जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो लो स्टेटस पीपल नहीं परचेज कर पाए. ठीक है, so the satisfaction of the premium consumers will be high in this case. Clear? सब लोगों को दे भी पॉइंट्स करवाए, सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the next one, that is cons. What is the disadvantages of the premium pricing? ठीक है, so we all know. अब यहाँ पर सबसे पहला क्या इसका डिसएडवांटेज है कि प्रीमियम प्राइसिंग रियली डज डिपेंड ऑन द प्राइस इन इलास्टिक कस्टमर डिमांड विदाउट यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट. तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यू हैव अ वेरी लिमिटेड कंज्यूमर्स. इन शॉर्ट ये यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यू हैव अ वेरी लिमिटेड टारगेट कस्टमर्स. बिकॉज इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडियन मार्केट, what is the situation that the measure of the population, around the 70% of the population is in the middle class family में आते लोग. ठीक है, they are of the low status and middle class, right? And very so many people are even comes under the below poverty line. So we all knows about the poverty as such. So very less people who are basically the premium consumers. So in that situation, if you are selling the premium product, you have only one target market, and that is of the premium consumer. So you have a limited consumer. आपके पास क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड कंज्यूमर्स बचते हैं. ठीक है, ऊपर से ये पूरा इनइलास्टिक अप्रोच पे है. यहाँ प्राइस के चेंज होने, प्राइस बदल भी नहीं रहा है, डिमांड भी नहीं बदल रहा है, दैट इज समहाउ कांस्टेंट. क्लियर है? So because of this reason you cannot able to decrease the price a lot. आप बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर सकते प्रीमियम प्रोडक्ट का प्राइस. ठीक है, और बहुत ज्यादा आप उसको कम भी कर देंगे तो क्या होगा कि फिर नॉर्मल लोग खरीदने लगेंगे. एंड इफ द पीपल, middle class peoples and the low status people start purchasing, so that is going to deteriorate the image of the premium pricing concept of that company. So in short, this is the situation. They have a target market, they have a target people, and that is very limited, right? Clear हो गई बात, समझ में आया? तो ये एक बार में बहुत सारे कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस भी नहीं कर सकते. क्लियर है ना ये पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? ठीक है. Next one is premium prices limits your ability to sell the product to the mass market, which I already told you that you cannot sell the product to the mass market. You cannot sell the product to so many customers, but you have a limited customer. ठीक है. Pricing at the premium is you vulnerable to undercutting tactics from the competitor, and if your field is crowded, your premium price can be work against you if competitor come along with the sales equivalent product service more cheaply. तो यहाँ पर एक ये पॉइंट कहा जा रहा है कि जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो आपके लिए एडवांटेजियस तब तक है जब तक आपका मार्केट में एक प्रॉपर कॉम्पिटिट जो भी है वो आपके प्रोडक्ट के साथ compete नहीं कर पा रहा है. तब तो आप आराम से प्रीमियम प्राइसिंग भी पर भी आपके पास मार्केट शेयर अच्छा खासा रहेगा. लेकिन इन द सिचुएशन जब वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट आपसे थोड़ा बहुत कम ही प्राइस में अवेलेबल करवा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो आपके लिए निगेटिवली काम करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो प्रीमियम प्राइसिंग अगर सक्सेसफुल है तो ऐसे सिचुएशन में कॉम्पिटिटर्स का एंटर होने का चांस कहीं ना कहीं कम है. बट अगर प्रीमियम प्राइसिंग पे आप तुरंत स्टार्ट किया आपने काम, लाइक हार्डली 1 or 2 years, आप ज्यादा अभी ग्रोथ के स्टेज पर आप नहीं प्रॉपरली पहुंचे हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कॉम्पिटिटर आ गए तो यहाँ पर अगर आपसे बेहतर प्रोडक्ट लो कॉस्ट में प्रोवाइड करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिशियल स्टेज में वो कंपैरेटिवली ज्यादा आपसे ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज में होंगे कंपैरेटिवली टू कंपनी. ठीक है, तो प्रीमियम प्राइसिंग जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए निगेटिव भी बन सकता है आगे चलकर. So I guess these pros and cons of premium pricing is clear to all of you.
क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. एवरीवन? ओके, चलिए। एंड एक चीज होता है कि प्रीमियम प्राइसिंग या जो स्ट्रैटेजी है ना, इट बेसिकली वर्क्स व्हेन देयर इज अ वेरी हाई ब्रांड लॉयल्टी। अब जैसे रोलेक्स हैं, जो उनके कस्टमर्स होंगे ना, वो कोई भी कंपनी आ जाए मार्केट में, कोई भी कंपनी आ जाए, आप देखिएगा कि रोलेक्स परचेज करने वाले जो पर्सन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट टू द अदर ब्रांड. Either there is a Daniel Wellington or whatever brand is available, but the people who is purchasing Rolex, he or she is not going to settle with any other watch. True? So brand loyalty is a very important concept in the premium pricing because people are very much associated Yes, with ma'am. these brands, right? Mind makeup बना हुआ है। हाँ. I just want to announce something. Some of the students class का अगर टाइम नहीं पता है तो मैं बता दूं, क्लास की टाइमिंग है 12 PM. ठीक है? अगर अगले क्लास से इस तरीके टाइम पे आओगे ना, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। और एक दिन के लिए मैं कुछ बच्चों का नाम नोट कर लूंगी, और जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको नेक्स्ट 5 डेज की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ में? और दोनों क्लास के जो सी है, प्लीज ये मैसेज दोनों क्लास में आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि मैंने जो बोला वो एकदम दिमाग में बैठा ले। आई डोंट वांट दूस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास निकलने के बाद एंटर कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। I don't know why. मैम If you're not able to understand, understand. I will announce about the mark you event in today's class. चलिए. So brand loyalty is one of the important concepts in the premium pricing. ठीक है? Because premium pricing जो है is a sensitive to your company's reputation, right? You will need to meet number of conditions before you are using the strategy. आप कोई भी प्रोडक्ट को महंगे में तो सेल नहीं कर सकते ना. Pricing जो स्ट्रैटेजी है उसको लॉन्ग टाइम तक तभी चला सकती है जब उनके प्रोडक्ट का उस तरीके के प्राइस में डिमांड भी हाई हो। जब ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज करेगा, देन द प्रीमियम प्राइसिंग विल बी बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपके कंज्यूमर्स बनेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, तो ऐसे सिचुएशन में इट माइट बी पॉसिबल दैट कि आपका जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो फेल हो जाए। दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? So brand loyalty, word of mouth publicity, and all these things work for the premium pricing. Clear? समझ में आ गया सबको? This point is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, okay. So let's move toward the next type of pricing. Pros and cons लिख लिया सबने? चलिए, let's move toward the next type of pricing. That is the bundle pricing, and I guess I already told you about it, right? Yes, ma'am. Okay. So who is going to tell me about the bundle pricing? Anyone from the class? Raise your hand. Who is going to tell me about the bundle pricing? And it's not necessary कि जो मैंने बताया है वही बताना है, आप अपनी तरफ से hand raise करके बता सकते हैं अपने words में. Yes, Vaishnavi. Yes, ma'am. In this offering set of goods and services at cheaper cost, as they want to sell more and more product at a single time. Very हम good. attach कर देते हैं किसी product को एक के साथ. Very good. Yes, Ankit. Ma'am, it is something. Ankit, Ma'am, it is. Ankit, हाँ. Ma'am, am I audible? हाँ, yes, yes. मैम इट इज समथिंग कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे के रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन में हमें कुछ शो करता है, और अगर हम वो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम उससे चीपर कॉस्ट में उस चीज को हम ले सकते हैं मैम। फॉर एन एग्जांपल, अगर मोबाइल का एग्जांपल ले मैम, तो अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से मोबाइल लेते हैं तो उसके रिकमेंडेशन में मोबाइल का केस, मोबाइल का बैक कवर जो कि कुछ यूनिक क्वालिटी का रहता है, एंड ईयरबड या एयरडॉप्स के रिकमेंडेशन आते हैं जो कि मैम उसके एक्चुअल कॉस्ट से लो कॉस्ट में शो करते हैं। When you are purchasing it with the mobile phone, right? Very good. Yes, ma'am. Yes, Ruchi. Yes, Ruchi. मैम बंडल प्राइसिंग जो होता है वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। Very good. Companies group several products together into bundle and sell them at a single price. It's called bundle pricing. Good. So I guess this point, this type of pricing is already clear to all of you, but let me explain about it. So bundle pricing जो है, that is a very good, Ruchi. This is a very correct point that it is a marketing strategy to increase sales. ठीक है? अगर आप एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल फोन के साथ आपके अटैच एसेसरीज का कॉस्ट जो है वो बहुत ही लो पड़ता है जब हम उसको मोबाइल फोन के साथ परचेज करते हैं. Let's take the example of dress or the accessories
we are able to see when we are adding any of the products, and this kind of pricing strategy you are able to see in e-commerce platform. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इस तरीके की स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिल सकता है. Whenever you will add any of the dress in your cart, after that, at the time of placing the order, you're able to see it in the end of the page that the company, that platform is showing that if you will purchase other two products, then in individuality, अगर individual के फॉर्म में देखो तो अगर वो ड्रेस 5 रुपीज का है तो अल्टीमेटली अगर हम 2 और प्रोडक्ट परचेज करें तो 1500 का राउंड होगा, लेकिन इफ यू आर परचेजिंग 3 यू विल गेट इट इन 1200 और 1100. तो बेसिकली द बंडल प्राइसिंग जो है एक तरीके से ये आपकी सेल्स को इंक्रीज करता है. सेकेंड है कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है एक पर्सन के ऊपर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का तो ये दैट विल बी हाई. सेकेंड है आपका कि व्हाई पीपल आर बेसिकली गिविंग द टेकिंग दिस ऑप्शन, बिकॉज इंडिविजुअल के फॉर्म में बहुत ना पड़ेगा, लेकिन अगर इफ यू आर परचेजिंग इट इन 2, 3, 5, then definitely it will provide I mean we have to pay low cost, right? So that is one of the reason that the bundle pricing is used by majority of the company. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आजकल इसको यूज करती हैं. जैसे मैंने आपको बताया था दैट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जो आजकल लोग ज्यादातर ई-कॉमर्स से ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट, यहाँ तक कि एक बैग, बुक्स, मोबाइल फोन, एवरीवन इज परचेजिंग इट फ्रॉम द ई-कॉमर्स. तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको ये चीज देखने के लिए मिलता है. यस दुर्गेश, connect the bundle pricing with discriminatory dealing? It's not a discriminatory dealing. Basically, see, it's a way of selling a product. The discriminatory pricing is something different. Discriminatory pricing is totally based upon the demand. जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं एक रेलवे टिकट का एग्जाम्पल लेती हूँ. जैसे रेलवे टिकट जो है उसमें अभी राजधानी जो ट्रेन चल रही है उसका प्राइस डायनामिक है, एयर टिकट का प्राइस डायनामिक है ना. So when we are purchasing ticket before 2 months, मतलब 2-2.5 महीने पहले खरीदते हैं, so its cost is low because the service which is provided by that Rajdhani train is after 2 months. But if we are taking it before 1 or 2 days, like when we are taking the service very quick, मतलब बहुत कम दिनों के बाद ही हमें वो सर्विस लेना है, क्योंकि उस समय डिमांड हाई होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई हो जाता है. द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द कलर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग कभी भी ई-कॉमर्स साइट को ओपन करो और देखो अगर कोई भी शर्ट पेश कर रहे हो तो उसमें 4-5 कलर का ऑप्शन है. जिस कलर का डिमांड ज्यादा है, जैसे ब्लैक का डिमांड ज्यादा है तो बाकी प्राइस से उसका कॉस्ट हाई रहेगा. सो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन एंड ऑन द डिमांड. आ रही बात समझ में दुर्गेश? Ma'am, I told about this. Ma'am, actually, ma'am, I told about discriminatory dealing. If you talk about in business environment, we study in the RTP's feature. Discriminatory dealing when I told about the discriminatory pricing, right? So discriminatory dealing, you are telling that when we are basically doing the discrimination among the consumers by using bundle pricing, in short, right? Yes, ma'am. When we got bundles of product, they get less price. It's not a discrimination. It's a way. If you are purchasing 3 items, right? Yes, ma'am. Obviously, if the 3 people are going somewhere, so the cost will be per low, right? तो वो 3 प्रोडक्ट अगर कोई 3 पर्सन खरीदता तो 3 पर्सन के लिए अलग अलग आप ट्रांजेक्शन करोगे, अलग अलग टाइम पे वो परचेज करेगा, तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल कंसर्न के हिसाब से प्राइस हाई रहेगा. लेकिन अगर एक ही पर्सन नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेगा तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्केल विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी जो होगा ज्यादा हाई सेल होगा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ही है. या तो ज्यादा क्वांटिटी एक बार में बेच दो, ठीक है, या तो कम क्वांटिटी के लिए ज्यादा टाइम लगा के बेचो. आ रही है बात समझ में दुर्गेश? Yes, ma'am. हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा कम सुनाई दिया. आई थॉट इट्स डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग. तो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इज समथिंग डिफरेंट. तो मैंने आप लोगों को चलो एक टाइप का और प्राइसिंग बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मैं फिर से करवाऊंगी. Some of the students are not able to get my point, I guess, that what is the timing of the class. Still the students are late in class. I am not going to allow those students from the next class. Next class से वो please बच्चे मत आना मेरे क्लास में. मुझे what is the meaning of bundle pricing?
It's Yes, ma'am. not a discrimination. It is a basically benefit when your number of purchases is high. ठीक है? It is not a discrimination. Discrimination is something when discrimination कब होगा मैं बताती हूँ. Discrimination तब होगा जब दुर्गेश भी 3 प्रोडक्ट सेम परचेज करे जो अंकित 3 वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और अंकित को 1400 मिल रहा है और दुर्गेश ही इज पेइंग 600 फॉर दैट. सो एट द सेम टाइम, यानी कि ये भी आज ऑर्डर कर रहा है, दुर्गेश भी आज ऑर्डर कर रहा है, अंकित भी आज ऑर्डर कर रहा है. तो ऐसे केस में वी कैन से इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? है ना? बट इफ अंकित इज परचेजिंग 3 प्रोडक्ट एंड दुर्गेश इज परचेजिंग 1 product, it means that the number of quantity which Durgesh is purchasing, that is very low as comparison to Ankit. So if the person is purchasing high number of products, then definitely that person need to get the benefit. और कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हो सकता है जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं भी है वो भी अंकित परचेज कर रहा है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पर आपको बंडल प्राइसिंग के तहत आपको डिस्काउंट में और लो प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. सही बात है? वो जो एग्जांपल याद होगा तुम लोग को, पोटैटो वाला जो मैंने बताया था कि एक पर्सन 1 Yes, ma'am, याद है. परचेज करा और एक पर्सन Yes, 5 याद है, याद है, याद है. Yes, ma'am. हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट. ओके, चलिए. सो I guess bundle pricing is clear. Let's move toward its advantages and disadvantages. What is the advantages and disadvantages of bundle pricing? Bundle pricing के क्या advantages और disadvantages? ठीक है, चलिए. अच्छा, बंडल प्राइसिंग यूज कौन करता है पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ. थोड़ा टाइप्स भी बंडलिंग का है, कुछ टाइप्स भी वो भी बता देती हूँ. ठीक है, तो वो यूज बंडल प्राइसिंग. तो रेस्टोरेंट, इंटरनेट एंड केबल कंपनीज, रिटेल स्टोर्स. अच्छा, रेस्टोरेंट में तुम लोगों ने देखा होगा कि दैट if you are purchasing, for example, ready to eat items, like for example if you are purchasing dosa or either idli, so if you are purchasing both of that, then maybe you will get 50 rupees discount. But if you are purchasing only dosa, then definitely the price of that product is high in the visual form, right? So this is to increase the money and to increase the बोल सकते हैं कि profit. इसीलिए बंडल प्राइसिंग जो है रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रही है आजकल. और तुम लोगों को पता होगा कि आजकल डोमिनोज भी बहुत ज्यादा यूज कर रही है. लाइक मार्गरीटा प्रोवाइडिंग विद वेरी लो कॉस्ट. देख रहे हो तुम लोग कि मार्गरीटा बहुत लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर दे रही है आपके बाकी प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब ये जो आइटम होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब यूटिलाइजेशन होता है. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपको वो जो दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं है. जैसे मोबाइल के साथ ईयरफोन का यूटिलाइजेशन है. ठीक है, तो सेम हियर. और ये कई बार कंपनी इसलिए भी करती है, उसका मैं रीजन बता देती हूँ. जैसे रेस्टोरेंट, व्हाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट द आइटम्स व्हिच दे आर सेलिंग दैट इज स्पॉइल्ड आफ्टर 1 or 2 days. ट्रू? सही बात है, खराब हो जाएगा. अगर उसको बिका वो नहीं तो वो खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा. तो जितना ज्यादा लॉस उनके प्रोडक्ट के स्पॉइल होने पे है, उससे बहुत ही रेयर लॉस ही नहीं है जब आप बंडल करते हैं. तो आ रही बात समझ में? So because of the expiration and spoiling of the product, sometimes restaurants are using such kind of strategy. And ज्यादातर क्विक रेस्टोरेंट और रेडी टू ईट आइटम्स वाले रेस्टोरेंट ये काम करते हैं, जो तुरंत बना करके आपको देते हैं. नॉट पैकेज आइटम की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ. आई एम टेलिंग अबाउट द रेडी टू ईट आइटम्स लाइक डोसा, इडली, पाव भाजी एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट? खाने का मन तो नहीं करने लग गया? चलिए वापस आ जाते हैं. No. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं. एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट जो है उसने क्या किया अचानक, मतलब उसने बहुत सारे पोटैटो कट कर दिए, बहुत सारे पोटैटोस कट कर दिए. अब वो पोटैटोस जो उन्होंने कट किए हैं, उनको पता है कि मेरा जो सेल है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा मैंने पोटैटोस कट कर दिया है. तो ऐसे केस में दे अंडरस्टैंड that restaurant understand that these potatoes are going to be wasted, right? After 1 day it is not going to be used. ठीक है, because if you are selling the food items, so we have to concern toward the quality of the product, because people are going to consume it. It's very much unhealthy if people will eat the spoiled product. True? So they understand that it is not going to be used after 1 day. So what he start doing, that he start giving 1 + 1. If you are purchasing any other burger and all, you will get hamburger free of cost. Like hardly by paying 50 rupees. मान लीजिए
अगर आप एक 100 रुपीज का बर्गर परचेज करें तो हैमबर्गर का भी रेट अगर 100 है तो यू विल गेट हैमबर्गर ओवर 50 रुपीज, ठीक है. So in short, why they did that? Because instead of getting 50 rupees, the whole amount will be wasted अगर वो hamburger sale नहीं हुआ, ठीक है. So इसी वजह से bundle pricing रेस्टोरेंट भी यूज करती है. क्लियर हो गया? रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. We are able to see that about the internet and cable companies, they are doing such kind of thing. Like what they are doing, once you will take the internet facilities or internet cable की facility आप लेते हैं, so sometime if you are purchasing like for 3 months, for 6 months or for 12 months, they have a different packages, right? So if you are purchasing for 1 year, so with that they are giving you 3 months complimentary service. समझ में आया ये पॉइंट क्यों ऐसा करती है? बिकॉज इंटरनेट इज टोटली बेस्ड ऑन द सर्विस. तो बंडल प्राइसिंग इज नॉट अबाउट द गुड्स कि जो कंपनीज गुड्स में डील करती है सिर्फ वही यूज करती है. समटाइम द सर्विस सेक्टर्स आर आल्सो यूजिंग सच काइंड ऑफ बंडल प्राइसिंग ऑप्शन, ठीक है. सो और इफ यू विल परचेज द सर्विस पैक ऑफ 1 year, यू विल गेट 3 months कॉम्प्लीमेंट्री. कि 3 महीने अगर आपके पास इंटरनेट का नहीं भी अगर आप बिल देते हो, या फिर अगर आप 1 साल के बाद जो भी आप 3 महीना आप एडिशनल यूज कर सकते हो इंटरनेट को. सो दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ बंडल प्राइसिंग. एंड द रिटेल स्टोर्स आर ऑल्सो डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग. दे आर बेसिकली सेलिंग वन प्रोडक्ट विथ they are basically saying that if you will purchase 2 packets of the same product, we are going to reduce 5 rupees. If you will purchase this item with this product, we are going to reduce 10 rupees. So this is something related with the bundle pricing. So this strategy is basically motivating the customers because they understand that with this way we are able to get the product at low cost, ठीक है. और bundle pricing जो है that allow the retailers to sell more items at higher margin and providing customer with the discount. Like they are providing discount, the profit margin is even high and the customers are also satisfied. So bundle pricing have so many advantages in this way. So I guess bundle pricing is clear. Let's move toward the another advantages and disadvantages of this strategy. So what is the advantages? See, bundle pricing का सबसे पहला एडवांटेज क्या है? लिखिए, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हो जो तुम लोग को पता होगा कि जो पहले च्यवनप्राश आता था, लाइक डाबर का जो च्यवनप्राश आता था, ठीक है, उसके साथ में डाबर हनी कई बार फ्री मिला है? मिला है? Yes, ma'am. है ना, हनी. तो दैट इज अ सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी. तो कई बार क्या होता है मैं बताती हूँ, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया. जैसे कई बार आप जब नया कोई प्रोडक्ट को लेकर आते हो मार्केट में और आपका मार्केट में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जैसे डाबर का च्यवनप्राश ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है और उसके अच्छे खासे कस्टमर्स हैं. हम क्या करते हैं कि जब नया कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसके कस्टमर्स तो बने होते नहीं है हमारे पास, है ना, हमारे पास तो उनके कोई कस्टमर्स नहीं है. तो ऐसे सेल में अपनी जो ऑलरेडी हमारे जो कस्टमर्स हैं और न्यू कस्टमर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो लो करके उस प्रोडक्ट के साथ उसको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं. कि जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश है, दैट इज फॉर 250 रुपीज, एंड जो हनी जो है इसका रेट है मान लीजिए 80 रुपीज, एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट ओनली फॉर 40 रुपीज इफ यू आर परचेजिंग इट विद च्यवनप्राश. सो दैट इज बंडल प्राइसिंग. आ रही बात समझ में कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं और आपको पता है कि उसका कोई कस्टमर अभी अवेलेबल है नहीं मार्केट में, तो लोगों को कैसे हम उसको ट्राई करने के लिए इन्फ्लुएंस करें. So we are using bundle pricing because if the people are getting it very low at very low cost, like 50% डिस्काउंट के साथ वो प्राइस प्रोडक्ट हमें उस मेन के साथ मिल रहा है, तो जो भी च्यवनप्राश खाते हैं जो हमेशा से कस्टमर्स रहे हैं डाबर के, वो आपके प्रोडक्ट पे ऐसे भी बिलीव जल्दी करेंगे, so they will immediately purchase that product. ठीक है. And once the sale is done, एक बार लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ट्राई किया, then it will be adopted. फिर उसको क्या हो जाएगा, अडॉप्शन हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको बाद में सिंगल भी बेच सकते हैं आराम से. आ रही बात समझ में? बंडल प्राइसिंग इज यूटिलाइज टू गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स, ठीक है, फॉर व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट Yes, क्लियर ma'am. है एवरीवन?
Yes, ma'am. Okay. So if you identify a product that is popular among the consumer, like I told you about the Chyawanprash, you may decide to include it in the leader bundle. Leader bundle मतलब उसी के साथ वो दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है वो कम रेट में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. लीडर बंडल along with the product you are trying to introduce, जो प्रोडक्ट को आप लाना चाह रहे हैं, जैसे हनी को. So this allow you to use the consumer interest in one particular item as an opportunity to showcase other item and potentially interest. So in short, the trial is going to be adoption. So that is one of the reasons that the bundle pricing जो है ये बहुत ही advantageous है अगर आप इस तरीके से इसको use करते हैं for introduces new product. So I guess this point is clear to all of you. Let's move toward the second point, that is attract new kind of buyer. Attracts new kind of buyer. Yes, Durgesh. Ma'am, in some time we can say that the price of the honey is added in the Chyawanprash. That is sometimes that has happened, but Yes, ma'am. ये जो होता है ना, that is जब आपको फ्री में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, जब हम फ्री में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, बट बंडल प्राइसिंग यहाँ पर हम प्रोडक्ट का प्राइस लो करके दूसरे मेन प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो बंडल प्राइसिंग और उसका हाँ एक साथ इक्वल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए 250 रुपीज का च्यवनप्राश था, 40 रुपीज का आपका क्या था, हनी था, तो 290 रुपीज में आप पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है. और Yes, ma'am. ओवरऑल जो उसका कॉस्ट होगा, जैसे 250 है और प्लस 40 290 हो गया, तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट था 280 रुपीज. तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना आता, 330, लेकिन अब आपको पे करना उसका सिर्फ 290. But when you are purchasing it with honey, but if you are purchasing Chyawanprash alone, then you have to pay 250 rupees. Ma'am, I but was समझ sometimes, में. yes, ma'am, but sometimes हाँ. some seller try to show that they give free product, but actually they are added the free हाँ. price of free product in the, yes, ma'am. Yes, obviously they are doing that, and Yes, sometimes ma'am. you are able to see that the discount is provided over the product, and they are reducing the quantity of the product as well. है Yes, ना? ma'am. हाँ, so this is a way. This is also a marketing strategy. Okay, next one is attracts a new kind of buyer. ठीक है. So I already told you that when the bundle pricing is something which is going to attract the other consumers as well. Like, oh yes, we are getting it only for 290 rupees. Let's try, because they are providing us in these two products at very low cost. So the people are very much influenced if they are seeing that the overall product price is very low if they are purchasing both products. समझ में? So they are basically attracting or influencing those people, those customers as well. ठीक है, those new customers who never used your product, they are never your customer. Because of the bundle pricing, they are attracted because of the price. And I told you that the people are very much sensitive toward the price. Yes, Ankit? मैम बंडल प्राइसिंग को हम लोग इन्वेंट्री क्लियरेंस से लिंक कर सकते हैं. हाँ, it can be possible that what I told you about the restaurant, कि वो क्यों ऐसा उन्होंने किया. बंडल प्राइसिंग कई बार इसलिए भी किया जाता है कंपनी के द्वारा, जब उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया और वो सेल नहीं हो रहा है, मतलब सेल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसकी बंडलिंग कर देते हैं कि चलो ठीक है, इसके साथ साथ ये भी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा. तो यस, बिल्कुल स्टॉक क्लियरेंस के लिए, नंबर मतलब प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ब्रांड लॉयलिटी, कस्टमर लॉयलिटी के लिए भी हम प्राइसिंग यूज करते हैं. कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वी आर यूजिंग बंडल प्राइसिंग. आई बात समझ में अंकित? यस मैम. Yes, okay. Next one is increases customer spending. ठीक है, so bundle pricing is also influencing the consumers that they will increase their spending. How? Earlier, when they were purchasing Chyawanprash, obviously they are spending 250 rupees, but they are not spending as such more than that, right? But once they will get that, if in future I'll purchase this honey for 80 rupees, I'm getting it only for 40 rupees. So let's purchase it. So either your spending was very low, but because of the bundle pricing, because of the benefit which is attracting you a lot, you are ready to pay the more prices for getting one more product, because that product is available at very low cost as comparison to if you purchase it in an individual form. Clear? This point is clear that it is increasing the customer's spending. It Yes, is attracting the new consumers. And third one is it
it is beneficial when you are introducing the new product. Clear हो गया सबको ये point? Yes, ma'am. Okay, so let's move toward the another one. Decreases marketing cost. 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 Acha, what does it mean? Decreases marketing cost. For example, if this bottle water की जो कंपनी है ये अगर आती है और इस कंपनी के मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, so if you are basically this company's product is already there is a market in already there is in the market, but still if you are introducing any of the new product, you just need to do the marketing. आपको marketing करना पड़ता है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आते हो, चाहे आप नया प्रोडक्ट लेकर आओ, you have to basically tell the people, आपको awareness देना, मतलब awareness increase करना पड़ता है among the consumers that we basically introduce such kind of product, right? True? सही बात है? So just imagine कि अगर एक कंपनी है जिसके ऑलरेडी मार्केट में 5 प्रोडक्ट चल रहे हैं और एक एक करके वो और 5 प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर उनको मार्केटिंग का कॉस्ट कितना हाई लगेगा बताओ? बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा मार्केटिंग कॉस्ट? हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेल करने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, है ना? सही बात है? So it is going to incur a high cost of the company if they are introducing the new product, if they are doing the marketing of that product. One by one, if they will do it, that is going to be very much expensive for the company, right? But if they will start doing it, they are providing the product in that form, in the form of the bundle pricing, they don't need to spend lot of amount on the marketing. Why? Because the way you are providing the product at low cost, that is going to do marketing itself. खुद मार्केटिंग करना शुरू हो जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग करने लग जाएगा कि भाई हम जो है सस्ते प्राइस में जो है हम प्रोडक्ट जो है वी आर अवेलेबल, लाइक दिस, राइट? So the company don't need to show या provide effort, give their effort, increase the marketing amount or marketing expenses, but the way bundle pricing is enough for advertising your product, because people definitely purchase your product if you're providing something additional. Like मैगी के साथ अगर मैगी का सॉस मिलेगा तो खाएंगे कि नहीं? खा लेंगे ना? फेंक देंगे? फेंकेंगे तो नहीं। तो मार्केट जो आपका सॉस है उसका अपने आप एडवर्टीजमेंट हो गया। मैगी तो खाते ही है, सॉस भी अच्छा लगा, बस एडवर्टीजमेंट हो गया। अगली बात है मैगी का सॉस परचेज करेंगे। दिस इज द वे, दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ बंडल प्राइसिंग। लाइक नो नीड टू एडवर्टाइज, हर एक प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है। बंडल प्राइसिंग से ही एडवर्टीजमेंट जो है वो हम कर लेंगे इस तरीके से, है ना? एडवर्टीजमेंट का मेन एम क्या होता है कि कस्टमर्स बने, और बंडल प्राइसिंग में अगर लो कॉस्ट में प्रोवाइड करोगे तो अपने आप कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सही बात? क्लियर? चलिए, ओके, चलिए। क्लियर्स आइडल और एक्सेस स्टॉक, जो अंकित ने क्वेश्चन बोला वो उसका भी ये पॉइंट भी आ गया एडवांटेज में। क्लियर्स आइडल और एक्सेस स्टॉक, क्लियर आइडल और एक्सेस स्टॉक। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हैं जो मैक्स जाते हैं, मैक्स गए हैं? मैक्स इट इज अ स्पेशलिटी स्टोर, आप स्पेशलिटी स्टोर है वेयर द एक्सेसरीज, क्लोथ्स वगैरह जो है वो सेल होता है। हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू मैक्स? Okay, so I guess so many of you. Reliance Trends, Reliance Trends. Okay, and what the others? नहीं गए? ये लड़कियां तो जाती हैं, विंडो शॉपिंग करती हैं, लेकिन जाती तो है ही। I never understand that why लड़कियां, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। तो कभी जाओ, घूमो। मैं तुम लोग से ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपको इस पॉइंट को समझने में हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो कभी भी देखना कि कोई भी ब्रांडेड जो कंपनीज होती है, ठीक है, जैसे मैक्स वगैरह जो है, मैक्स हो गया, दीज आर सेलिंग द प्रोडक्ट अंडर द मैक्स नेम। पैंटालून्स हो गया, पैंटालून्स में आपको वेराइटीज मिल जाएगा। जैसे बेयर डेनिम जो है वो उनका अपना खुद का ब्रांड है पैंटालून्स का, बट दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, लाइक दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द लिवाइस एज वेल। ठीक, तो चलो मैक्स का एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग 2 टाइम डिस्काउंट, 2 बार वो डिस्काउंट देते हैं। ठीक है,
क्या डिस्काउंट होता है भाई कि 40%, 80%, 90% इस तरीके से, नॉट 90, 70%, 90% तो बहुत ज्यादा हो गया, तो लाइक टिल 70% दे आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन दूस प्रोडक्ट विच इज आउटडेटेड बेसिकली। जैसे ब्रांड का ना एक बहुत बड़ा थीम होता है कि हर साल वो अपने स्टॉक को रिन्यू करते हैं, दे आर नॉट कीपिंग ऑल द ओल्ड स्टॉक ऑल द टाइम विद देमसेल्फ, राइट? सो व्हाट दे आर डूइंग, दे स्टार्टेड गिविंग डिस्काउंट, वो डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे जनवरी अभी गया ना, जनवरी में उनका डिस्काउंट आता है, जुलाई में उनका डिस्काउंट आता है, तो लाइक दिस दे आर प्रोवाइडिंग 2 टाइम्स डिस्काउंट। और उसके अलावा इनके पास एक और ऑप्शन है सेल करने का, पता है क्या? लाइक इफ यू परचेज 1 शर्ट दे विल प्रोवाइड यू फॉर 400, इफ यू परचेज 2 शर्ट दे विल प्रोवाइड यू फॉर 600, इफ यू विल परचेज 3 शर्ट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर 7 और 800। सो दिस इज और टी शर्ट जो होते हैं गर्ल्स, मैं बताती हूँ उनको, वो टी शर्ट भी कैसे प्रोवाइड करते हैं, लाइक इफ यू विल परचेज 1 299, इफ यू परचेज 2 दैट इज फॉर 500, इफ यू विल परचेज 3 देन इट इज फॉर 600। So this is a way of bundle pricing. Why they are using such kind of thing? It's not necessary कि ये bundle pricing वो discount के time पे देते हैं, बल्कि कई बार वो हमेशा ही इस तरीके का bundle pricing strategy को use करते हैं। तो पहला तो reason ये है कि for increasing the sales, for number of customers and all, but sometimes they are using bundle pricing for what? For basically clearing the stock. Stock clear करने के लिए चीज करते हैं वो कई बार, कि भाई आप 1 लोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, 2 लोगे तो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 3 लोगे तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। So this is a way of selling the product. So bundle pricing is utilized for minimize the excess stock, whatever is there in your store. Sometimes I told you कि कुछ पैकेज आइटम होते हैं, जैसे कि आप देखना ऑनलाइन में जब आप शॉपिंग करोगे, whenever you will purchase spices and all, the date of manufacturing and expiry is written over it. तो लाइक अगर बहुत नजदीक होता है ना एक्सपायरी, तो उसका कॉस्ट बहुत लो कर देते हैं वो, ठीक है? अगर 100 का है तो दे आर गोइंग टू गिव यू फॉर 20 और 25 रुपीज, बिकॉज द एक्सपायरी डेट इज वेरी नियर बाय। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन द बंडल प्राइसिंग, दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज आउटडेटेड स्टॉक, बहुत ज्यादा आउटडेटेड स्टॉक है, या फिर जो स्टॉक है वो स्पॉइल होने के कंडीशन में है, ठीक है? जैसे कि आपका कुछ ही महीनों में वो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। So in that case, what they are doing, they are decreasing the cost of the product. या फिर by bundling, like by main or leader product, they are providing the additional product. Clear हो गया सबको? Yes, समझ ma'am. में आए सारे पॉइंट? Everyone? Yes, ma'am. Everyone? Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. Okay. So let's move toward the disadvantages of bundle pricing. Bundle pricing का सबसे पहला disadvantages क्या है? ठीक है, सबसे पहला तो lower the profit for the particular product. So आप जो एक individual way में जो product को sale कर रहे हैं और जिसका cost है, उससे कई ज्यादा आपको, मतलब आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा when you will do the bundle pricing. Yes, it will be beneficial when the product is nearby, the product expiry date is very nearby. So sometimes when you will get a huge loss, it's better to get some profit. So that for that point of view, bundle pricing is okay. Will never able to earn very high profit margin when you are using the bundle pricing, because the cost of the other product is very low when you are giving it with the leader product. True? समझ में आया? So profit जो है वो आपको बहुत ज्यादा हाई इसमें नहीं होगा. This point is clear to all of you? Yes, ma'am. हाँ. Next one is the causes of barrier to entry. Causes of barrier to entry. First point are lower profit for the particular product. Second है causes of barrier to entry. अब इसका मतलब क्या हुआ? One risk of bundle pricing is that some customer may only decide to purchase items individually because they feel that bundle pricing is not an added benefit to them. So here the people are thinking about it कि एक तो ना दो तरीके के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, डायनेमिक होता है, उनका सोच अलग होता है. Like I am also not believing in a bundle pricing. Why? Because for me utility is important. Like अगर इसका utilization नहीं है या फिर दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो why I will purchase second one. ठीक है. तो यहाँ पर एक रिस्क जो है बंडल प्राइसिंग के साथ वो है कि जो कस्टमर है वो कई बार डिसाइड करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बंडल प्राइसिंग ना उनको कोई बेनिफिट नहीं देगा as such. ठीक है. This means that bundle pricing can produce a barrier to entry because customers may decide to purchase the item individually elsewhere.
So this is a very important thing. Let me tell you, this happened with me as well. Once I am giving the order for some cosmetics item, but when I saw that that product is only available if I am purchasing the other item, वो इंडिविजुअल में अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन मुझे चाहिए था इंडिविजुअल प्रोडक्ट. अब जब वो इंडिविजुअल में अवेलेबल नहीं है, वो बंडल के साथ अवेलेबल है, चाहे वो मुझे दोनों प्रोडक्ट खरीदने में सस्ता जरूर पड़ रहा है, लेकिन जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं है मेरे लिए. तो मैं किया, मैंने Amazon की जगह में फ्लिपकार्ट से जाके मैंने खरीद लिया. So this is something which has happened with the customer. If you are providing the bundle pricing concept, always provide the product in individual manner as well. अगर आप बंडल प्राइसिंग यूज करें, लेकिन तब भी आप सिंगल प्रोडक्ट को बेचने का भी आपके पास प्रोविजन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बंडल प्राइसिंग के थ्रू ही वो दोनों प्रोडक्ट को बेचोगे, सिर्फ अलग अलग नहीं बेचोगे. इट शुड नॉट बी राइट. ठीक है. If you are doing such kind of thing, it is going to make the barrier for the customers that maybe if they are going to purchase single product, they are going to use another website or another application or another company, or they will move toward the another store, right? So bundle pricing कई बार ये चीज क्रिएट करता है कि जो लोग है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिंगल प्रोडक्ट चाहिए और वो डबल करके उसका लो कॉस्ट पे दे रहे हैं. तो सिंगल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है. क्लियर हो गया? फर्स्ट थिंग क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? प्रॉफिट मार्जिन yes, क्यों ma'am. नहीं होगा वो भी क्लियर हो गया. प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा आपके उस प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि आप लो कॉस्ट में वो लीडर प्रोडक्ट के साथ सेल कर रहे हो. नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी. इम्पैक्ट perception of the product and company. Why this is going to be happen? Like, while not always the case, some customers may consider within a bundle to be of lesser value because they assume the retailer is intentionally bundling these items to get rid of old or surplus goods. So because sometimes it is used as a negative term for the customer. कस्टमर को लगता है ना कि ये प्रोडक्ट इनका बिक नहीं रहा होगा, या तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है और ये प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है और आउटडेटेड प्रोडक्ट होगा, ओल्डर प्रोडक्ट होगा, इसीलिए बंडल करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट और ओवरऑल ब्रांड. ठीक है, परसेप्शन और मतलब कस्टमर का परसेप्शन तो है ही, साथ साथ में ब्रांड के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है. आ रही बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस could be possible that there is a lack of customer satisfaction, or the people are thinking that this product is not useful at all because this product is not sold by the company a lot, and now because of the lack of number of consumers, they are using this price bundling option. So this is going to affect the overall brand image के ऊपर एक impact डालता है negative. Clear हो गई point? सबको समझ में आया सारा point? Yes, ma'am. Clear? Yes, so premium pricing, what are the advantages, what are the disadvantages, what is bundling, what are the advantages and disadvantages, and who are using this? So I guess this point is clear to all of you, right? समझ में आया? ऐसे में प्राइस बंडलिंग ना, जो बंडलिंग प्राइस है, प्राइस बंडलिंग जो है, ये कई बार ना वो भी कंपनी यूज करती है जो कंपनी न्यू मार्केट में एंटर करती है. वो क्या करती है ना, कोई दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लेती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट भी अपने प्रोडक्ट के साथ सेल करा दो. ठीक है. सो समटाइम्स आल्सो हैपन. So I guess these all points are clear to all of you. In the next class, we are going to understand about the competitive pricing and psychological pricing. So psychological pricing तो सबको समझ में आ गया था ना, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था. Psychological pricing clear है ना सबको? Anyone who is going to tell me what is the meaning of psychological pricing? Ma'am, please recall. Psychological pricing. Who is going to tell me about it? Yes, Vaishnavi. मैम इसमें होता है कि हम लोग कस्टमर को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस या परसुएट करते हैं. जैसे कोई पर्टिकुलर कलर अगर किसी कस्टमर को पसंद हो तो वो कलर पे फोकस करेगा प्रोडक्ट पे. हाँ, it is basically related with the mind of the consumer. Yes, Durgesh? Yes, ma'am. Ma'am, in short, we can say that it is slightly lower than the whole number and express just below the numbers. मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मैम 499 रखते हैं तो कस्टमर का माइंड सेटिस्फाई होता है कि नहीं मैम ये प्रोडक्ट अंदर 400 के रेंज में है, नॉट 500. Very good, very good, very Exactly. good. That's why Very ma'am good. this is. Yes, Ankit? मैम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग
दो चीज पे डिपेंड करती है, रैशनल और इमोशनल। मैम अगर कोई कस्टमर मार्केट में गया, कुछ चीज पसंद आ गया और वो कलर वाइज पसंद आया बट वो ड्यूरेबल नहीं है, तो वो इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं। बट सिमिलरली अगर हम मेरे को ड्यूरेबिलिटी चेक करना है तो हम रैशनली डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली गुड। यहाँ पर मैंने बताया था जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, यहाँ पर जो कंपनीज है ना, दे अंडरस्टैंड दैट विच कंज्यूमर्स आर गोइंग परचेज व्हाट प्रोडक्ट, so the way they are setting the price na, that is very different. Like they will never use like 500, if they never use 00, but instead of that they are using the odd number like 499, 399, 299, 249. Why they are using such kind of concept? Because the people mind is like that we'll only focus on the first letter, first number, like 4, okay, it's nearby 400, like this. So this is known as psychological pricing. And what is that? What is the pros and cons of psychological pricing? And what company is using it? So I guess थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा. Next class में we are going to cover it whole. ठीक है? Okay. See you all in the next class. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Okay. See you all in the next class. Thank you, Thank you, ma'am. Okay.